जय हिंद दोस्तों। तो चलते हैं, आज आपको मैं बता देता हूँ क्या रीज़न है। अदर स्टेट वाले जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर आप लोग क्यों डोमिसाइलिटी हटाना चाहते हैं, तो रीज़न वाइज आपको बताऊंगा क्या रीजंस हैं और भी स्टेट्स का क्या नियम है, वो डोमिसाइल हम लोग क्यों हटाने की मांग कर रहे हैं। बिहार में ओबियसली 1,70,461 सीट निकली है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में 4 लाख 5 लाख ऑलरेडी जो टीचर क्वालिफाइड है, सीटेट क्वालिफाइड है, स्टेट क्वालिफाइड है, जो कि 2019 वाले हैं, उन लोगों को जॉब नहीं मिली है। वो लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, 2012 वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन लोगों की पहले पूर्ति होनी चाहिए। अब देखिए रीजन क्या है, दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है। इस रीजन के कारण यहाँ पर मांग की जा रही है। बिहार के जितने भी लोग हैं और बीएड किए हुए, सीटेट किए हुए, उन लोगों की मांग सही मांग है। ये रीजन आप देख करके शायद आप यूपी वाले खास के लिए ज़्यादा परेशान हैं, झारखंड वाले। तो देखिए यूपी में आप अपने ही राज्य में देखिए क्या स्थिति है। उन अभ्यर्थियों को यूपी में दूसरे राज्य के अन्य उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जाए तो जो पिछले 5 साल से यूपी में रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा तो बिहार में नहीं कहा जाता है। आपने 2019 में ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। 4 से 5 हज़ार ऑलरेडी शिक्षक जो कि बक्सर, गोपालगंज, किशनगंज, इस तरफ जितने भी पटना के साइड में हैं वहाँ पर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन आपके ही यूपी में मांगा जा रहा है क्या कि 5 साल आपके वहाँ के अस्थायी निवास होना चाहिए। और स्टेट की बात मैं कर लेता हूँ। उत्तराखंड में समूह में दी गई गो, यानी ये सारी चीज़ें जो हो रही है सिर्फ शिक्षक के लिए हो रहा है, ये सिर्फ शिक्षक के लिए यानी कि टीचर्स के लिए। और जगह हम अप्लीकेबल है। आप बिहार एसएससी में आइए, आपको स्वागत है। बीपीएससी में आइए, वहाँ पर आपको स्वागत है। बिहार एसआई में आइए, सिपाही में आइए, और जगह जितने भी वैकेंसीज है उसमें आपका स्वागत है। आप जनरल में आके फाइट कीजिए। लेकिन यहाँ पर आपकी डोमिसाइलिटी जो हटाई जा रही है, इसी बोर्ड की राजनीति है। कुर्सी कुमार जो है हमारे चाचा जी, यानी कि मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, उनका जो नीति बनाने का जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का, पूरे राज्य को वो बरगला रहे हैं, यानी कि दिक्कत दे रहे हैं। तो आप लोग को क्यों दिक्कत होना चाहिए, पूरे देश को, अखंड भारत को उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि रीजन मैंने कल बता दिया था, इस वीडियो में आपको देखे होंगे, लास्ट वीडियो में। रीजन है उनके पास अप्लीकेंट नहीं आ रहा है, यानी कि पैसा नहीं है, फंड नहीं है उनके पास। 750 रुपये जो आती है, जो फ़ी ले रहे हैं आप लोग से, लगभग देखिएगा सिर्फ 36,000 लोगों ने अप्लाई किया। इस रीजन के कारण वो और स्टेट को मौका दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो नियोजित शिक्षक 2019 में बहाली हुए हैं, उनकी 2 महीना 3 महीने में जाकर सैलरी मिलती है, टाइम पर पैसा मिलती नहीं है। तो अभी भी जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको पता होगा, जो नियोजित शिक्षक वाले जो 22,000 23,000 कमा रहे हैं, उसको भी अगर टाइम पर नहीं पैसा मिलता है, आकर के यहाँ पर रेंट पर रहना, खाना पीना। चलिए दूसरे राज्य की बात करें, उत्तराखंड में आपका ये पड़ोसी राज्य जो कि यूपी से कट करके बनी है, जो कि 2000 में, नवंबर 2000 में आपका ये डिवाइड हुआ है झारखंड के साथ। जैसे बिहार झारखंड से अलग हुआ है, वही यूपी से हट करके ये उत्तराखंड, यूके जिसको कहते हैं, समूह ग की स्थिति सीधी भर्ती में वह आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल में इंटरमीडिएट का या समकक्ष डिग्री उत्तराखंड में ही ली गई हो। उत्तराखंड में है तो आप अप्लीकेबल है, यानी सीधे सीधे बात करे जाए तो उत्तराखंड वाले ही सिर्फ उसमें फाइट करेंगे। तो और स्टेट की बात कर ले, झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। हाई स्कूल के में अधिकतम 10% सीटों पर दूसरे राज्यों के लिए शामिल हो सकते हैं, यानी 90% वो अपने लिए रिजर्व रखते हैं और 10% में आप फाइट करते हैं। और राज्य की देख लीजिए स्थिति, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का स्थायी निवास होना अनिवार्य है। इसी बेसिस पर हम लोग कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति होना चाहिए, और बिहार में बिहार लोगों के लिए ही सिर्फ फाइट होना चाहिए। एक तो ऑलरेडी जो नियोजित शिक्षक है उनकी मांग है कि हमारे डायरेक्ट बहाली दिया जाए, डायरेक्ट हमें स्थायी शिक्षक यानी कि जो परमानेंट टीचर है बीपीएससी के थ्रू जो एग्जामिनेशन लिए बिना दिया जाए, उनकी मंशा नहीं पूरी हो रही है। 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई है। 6 to 8 की वैकेंसी वो भी डिमांड की जा रही है। 6 to 8 की वैकेंसी भी उनको दबाई जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 में होगा, उसके लिए वो रिजर्व करके रखे हैं गवर्नमेंट। और राज्य के देख लिए, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्य में सरकारी नौकरी के कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है, इसमें है जैसे राज्यों में। लेकिन बिहार में ये ऑलरेडी, यहाँ पर आप लोग को पता होगा, आप लोग कमेंट करते हैं या फिर दूसरे राज्य में सब जाकर के काम करते हैं, आपको रीज़न पता है कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। पब्लिक सेक्टर में भी अगर आप लोग को रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट को, जो कि 1 लाख 2 लाख वैकेंसी आती है कहीं ना कहीं, तो कभी कभी वो भी 5 साल के बाद आई है, तो 4 साल के बाद आई है, तो फिर आपको नहीं ये सब चीज़ में लोग करना चाहिए। अपने राज्य में पता है मुझे कि यूपी में भी कई 5 साल से, और शायद आने वाले 2-3 सालों में भी कोई भी सरकार की मंशा नहीं
नहीं है कि आपको वैकेंसी नहीं आने वाले। आप लोग की कंसर्न था कि 69,000 यानी 69,000 में लोगों में बिहार के लोग वहाँ पर बहाली लिए थे, लेकिन कितने लोग लिए थे? और ये देख लीजिए आपके राज्य की आपकी कितनी नीतियाँ थी। ये रीज़न है जिसके कारण आप लोग को अलाउ नहीं किया जा रहा था, अदर स्टेट वालों को नहीं लिया जा रहा है। और शायद इसमें कल जो आने वाले टाइम में यानी कल 1 जुलाई को ये आपकी नीति जो लागू होगी, यानी 1 तारीख को जो पटना चलो का नारा लगाया गया है सभी लोग की तरफ से, जितने भी शिक्षकगण हैं उनसे अनुग्रह करूँगा जो बिहार के लोग यहाँ पर सुन रहे होंगे, उनको पटना चलिए और अपने हक के लिए, अपने डोमिसाइल के लिए, अपने अपने अगर इच्छाओं के लिए अगर नहीं करते हैं फाइट, तो फिर कल के डेट में आप रोना मत शुरू कर दीजिएगा, क्राइम मत करना शुरू कर दीजिएगा। इफ़ यू डोंट फाइट फॉर योर राइट, जो आप चाहते हो उसके लिए अगर नहीं आप फाइट करते हो, इफ़ यू डोंट फाइट व्हाट यू वांट देन डोंट क्राई फॉर व्हाट यू लॉस्ट। अगर कुछ आप लॉस कर चुके हैं, कुछ खो चुके हैं, कल के डेट में आपको ये बीपीएससी की जो बहाली है उसमें 1 सीट आपको नहीं मिलती है। 1,70,000 में से 1,70,461 में सीट में अगर आप 1 सीट अपने लिए नहीं प्राप्त करते हो, अपनी फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, तो फिर आप रोने का हकदार नहीं है। आपको कोई हक नहीं है रोने के लिए या कोई भी कोसने के लिए किसी संस्था को, किसी गवर्नमेंट को, चाहे मोदी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की या फिर नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद का, किसी भी गवर्नमेंट पर आपको चिल्लाने या कुछ बोलने का हक नहीं होता। आप फाइट के लिए आइए, कल पटना आप लोग को आमंत्रित है। पूरे 1 दिवसीय जो है आपकी 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मांग की जा रही है। 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, लेकिन कम से कम 10% यानी जिसका आता है 1 लाख प्लस लोग यहाँ पर आके ये पटना में शांतिपूर्वक गांधी नीति के तहत अपनी बातें रखिए और डोमिसाइल नीति को हटवाइए। 6 टू 8 की वैकेंसी की मांग कीजिए, 6 टू 8 की वैकेंसी की मांग कीजिए। बीटेक बीसीए वाले जितने भी लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उन लोगों को बिहार वालों के लिए जो डोमिसाइल रखते हैं वो अलग अलग जा करके अलग अलग स्टेट में जा करके बिहार बीटेक करने के बाद, बीसीए करने के बाद उनको ढंग का जॉब नहीं मिल रहा है। 20,000 22,000 में जॉब कर रहे हैं या फिर 50,000 में। वहाँ आकर अगर एजुकेशन देते हैं कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और फिजिक्स के लिए, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल और फ्रूटफुल हो सकता है फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले के लिए। तो 9 से 10th में भी एलिजिबल किया जाए। और 9 इन ये भी मांग कीजिए आप जा करके स्टेट या हम स्टेट पेपर 1 जो 19 में हुआ था, 19 में कई सब्जेक्ट का नहीं हुआ, उन लोगों के लिए भी कुछ रास्ता निकाला जाए ताकि और लोग एप्लीकेबल हो सके, या फिर इन लोगों को डायरेक्ट बीएड या इस तरह से डायरेक्ट इन लोगों को एप्लीकेबल किया जाए। जैसे सोशल साइंस है, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं है, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो वो लोग कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं। इसी साथियों के साथ जो भी अदर अदर स्टेट वाले उनकी समझ आ रही होगी कि किस रीजन के कारण नहीं मना कर रहे हैं, सब बिहार वाले ये नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ये हमारा चैनल का आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं पर आपको ये सारे न्यूज़ मिलेंगे, साथ साथ आपको ईवीएस का नोट्स, आपको जो है ईवीएस का नोट्स और ज्योग्राफी का नोट्स पाने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा 7903812553 पर 25553 पर। इस पर कांटेक्ट करके आप ईवीएस का फ्री में नोट्स लीजिएगा। 3 से लेकर के 5 तक का आपको नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर जो ज्योग्राफी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, 6 टू 8 तक एससीईआरटी का जो एग्जामिनेशन इसमें पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी का आपको क्वेश्चन आएगा लेकर के, ये सारे ज्योग्राफी का नोट्स तैयार हो चुका है, पॉलिटी का तैयार हो चुका है, हिस्ट्री का थोड़ा अभी तैयार हुआ है, और हिस्ट्री के जैसे तैयार होता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके कुछ कॉस्ट होगा, सिर्फ मिनिमम चार्जेज पर आपको अप्लीकेबल होगा, ज़्यादा नहीं, हम 11 रुपये ले लेंगे ताकि इसको आप वैल्यू दे सकें। अगर फ्री में ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे तो शायद आप पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी है, लंबी है, इसमें मेहनत लगा है, शायद आप मेहनत आप कॉस्ट देखेंगे और लोगों को अगर देखेंगे तो 99 रुपये से कम आपको नहीं लेते। लेकिन सिर्फ आपके हेल्प के लिए मैं सिर्फ 11 रुपये या कुछ भी आप 10 रुपये, 11 रुपये या 25 रुपये भी आप पेमेंट करते हैं इस नंबर पर, जिस नंबर पर मैंने बताया उस पर गूगल पे पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में आने वाले भविष्य में जो भी नोट्स मेरे पास होगा या तैयार होगा, जैसे कि हिस्ट्री का हो गया या साइंस का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसी पेमेंट में। बाद में कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। शायद अगर आप लोग उसमें भी कुछ करते हैं, नॉमिनल से 10 रुपये, 11 रुपये चार्जेज लेकर के आपको हैंड रिटेन नोट्स जो कि अच्छे क्वालिटी का नोट्स होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। और कोई बात आपको करना है, कुछ भी करना है, तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। हमारी इसी वीडियो में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर टेलीग्राम व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद आप अपने कंसर्न को बता सकते हैं या फिर आपको कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी लोग हैं, मैथ्स के लिए मैं बता देता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है तो आप मैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ।
प्लेलिस्ट बना दिया हूँ जिसको जीरो से लेकर के जीरो लेवल का मैं नॉलेज बता रहा हूँ। जीरो लेवल तक मैथ्स रीजनिंग का कोई भी यूट्यूब में फ्री नहीं क्लासेज ले रहा है, वहाँ से जाकर के आप फ्री क्लासेज का उपयोग कर सकते हैं। 4 सेट मैंने आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। 0 4 से हो चुका है, टोटल उसमें 20 सेट है। रिमेनिंग 20 सेट में यानी रिमेनिंग बच गया 16 सेट, वो भी हम जल्दी कवर कर देंगे, जल्द ही उसको कवर कर देंगे। जो 31 जुलाई तक मेरा प्रॉमिस किया है, 31 जुलाई यानी कि अभी आज 30 जो जून है, 31 जुलाई से पहले आपका सारा कवर कर देंगे, ताकि बाद में आप रिवीजन कर सकते हैं। या फिर अभी हम डेली मैथ्स और रीजनिंग का भी हम कुछ कॉन्सेप्ट के साथ और प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, या फिर वर्क एंड पावर हो गया, सॉरी वर्क एंड टाइम हो गया, कार्ड और ऊर्जा, इस तरह से संबंधित जितने भी हो गया, एसआई हो गया या कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, या अगर हम रीजनिंग की बात करें, ब्लड रिलेशन से कई लोग को दिक्कत आती है, सिलोजिज्म में दिक्कत आ रही है, जो टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जिसमें ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है, उस टॉपिक से आकर के हम पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट हम दे देंगे आपको। तो इसी साथ से आप पढ़ाई भी करते रहिए, लेकिन अपने लिए एक दिन निकालिए और पटना आइए। कल के डेट में आप आइए पटना, 1 जुलाई सिर्फ एक दिन का है, और अपने बातें रखें। देखिए अदर राज्य वाले क्या कर रहे हैं आपके साथ, आपको भली बातें पता है। और लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राजनीतिकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये आप लोग को भली बातें पता है। लेकिन आप अपने लिए अगर इफ़ यू डोंट फाइट फॉर योर व्हाट यू वांट, देन यू डोंट नीड टू क्राई फॉर व्हाट यू लॉस्ट। तो आपको कल के डेट में आपकी सीट छूट जाती है, तो आपको रोने का कोई हक नहीं बनता है, आपको कहने का कोई हक नहीं बनता है। किसी को भी आप नहीं कुछ कर सकते हैं, अपने माँ बाप या फिर अपने टीचर्स को, या फिर जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसको भी आप धरा के धरा रह जाएगा। आपके पास बुक्स बहुत सारे आपने ले लिया होगा, सारे बुक्स होगा, एनसीईआरटी का बुक्स होगा, किडन पब्लिकेशन का बुक आपके पास होगा, लूसेंट होगा, स्पीडी होगा, ये सब आपके घर पर धरे के धरे रह जाएंगे। कोर्सेज आपने ऑनलाइन ऑफलाइन लिया होगा, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे, अगर अदर स्टेट वाले वहाँ से लेके चले जाएंगे। अगर कई लोग इसमें भी झगड़ा करने लगे, जैसे अपने घर में अगर 2 बिल्ली अगर झगड़ा करती है, तो तीसरे बिल्ली को फ़ायदा हो जाती है, तीसरे बंदर लेकर ये सीट लेके चले जाएंगे। इसी तरह से अगर अपने राज्य वाले ही एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, सीटेट वाले या फिर बीटेक वाले, बीसीए वाले, सभी लोग को मैं बोलूँगा, सभी लोग आइए, सभी लोग आइए, बिहार के जितने भी वासी हैं सभी लोग आइए पटना में एक दिन, आकर अपनी बातें शांतिपूर्वक रखना है। अगर आप अपने ही एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे, बीटेक वाले हैं, बीसीए वाले या सीटेट वाले हैं, तो हम नहीं आएंगे। तो कल के डेट में ये 2 आप लड़ते रहिएगा, पता चला बगल के राज्य वाले जितने भी है, जो भी हो, मैं किसी पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, यूपी बिहार या जो भी है, सभी लोग बिहार भारत के नागरिक है, वो बेसिस सबको अलाउ करना चाहिए। लेकिन कुछ राज्य जो नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ भी करना चाहिए। और भी चीज़ें के लिए आपको आमंत्रित है, बिहार एसआई के लिए आमंत्रित है, आप आकर के फाइट कीजिए। बिहार दरोगा के लिए आप आमंत्रित है, सिपाही के लिए आमंत्रित है, बीपीएससी के जो आता है आप उसमें आमंत्रित है। ये सारी जगह आप आमंत्रित है, आप उसमें स्वागत है, आप वहाँ पर आकर फाइट दीजिए। लेकिन बिहार शिक्षक में, काली शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने भी हमें रोका है, हम लोग को अलाउ नहीं किया। बिहार वासियों को हम हरियाणा में जाकर फाइट नहीं कर सकते हैं, हम उत्तराखंड यूपी में जाकर नहीं फाइट कर सकते हैं, हम झारखंड में नहीं कर सकते हैं, बगल के जितने भी राज्य हैं वहाँ जाकर के दूसरे राज्यों में हम नहीं कर सकते हैं। तो फाइट फिर आप लोग को क्यों मौका दिया जाना चाहिए? सिंपल सी बात, अगर मौका दिया भी जाता है तो आपके साथ ऐसे भी चला जा रहा है। अगर आपको मौका भी दिया जा रहा है, ये देख रहा है आपको सीट 80,000 के आसपास में, 80,000 यानी 79,943 आपको जो वैकेंसी दिख रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जिसमें 50% रिजर्व किया गया है फैमिली की, फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी महिलाओं के लिए। इसमें 50% में 40,000 के आसपास बचेगा, सिर्फ 13,000 के आसपास में बचेगा जो जनरल का सीट बचता है, उसमें आकर फाइट कीजिएगा। उसमें भी 10% शायद आप 15% में है, आप फाइट कर पाओगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। कई लोगों का क्वेश्चन भी आया, सर मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, SC ST के से हूँ, OBC से हूँ, क्या OBC कब मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूपी वाले को नहीं मिलेगा, यहाँ आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, झारखंड वाले को जनरल में फाइट करना पड़ेगा। और बता देना चाहता हूँ, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले एक क्वेश्चन आया था कि सर क्या मेरे पास 60% वो परसेंटेज होती है फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले, क्या उनको मिलेगा? वहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को भी पात्रता यूपी वालों को नहीं मिलेगा। आप आइए जनरल में फाइट कीजिए। तो चलिए अब क्या होता है कल के डेट में वो देखा जाएगा। 4 जुलाई को कोर्ट की सुनवाई है, उसकी भी कुछ अपडेट आएगी तो आपको बताऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।